पश्चिम बंगाल की राजनीति में आखिर बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी पर ही इतना बड़ा दांव क्यों लगाया? इसकी सबसे बड़ी वजह है जमीन से जुड़ी पकड़, ममता बनर्जी के खिलाफ सीधी लड़ाई और बंगाल की राजनीति की गहरी समझ। शुभेंदु वही नेता हैं जिन्होंने कभी ममता बनर्जी के साथ रहकर टीएमसी को गांव-गांव तक मजबूत किया था। नंदीग्राम आंदोलन से लेकर बंगाल की सियासत तक उन्होंने हर स्तर पर अपनी पहचान बनाई। लेकिन जब ममता से मतभेद बढ़े तो वही शुभेंदु बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे बन गए। बीजेपी को ऐसे नेता की जरूरत भी थी जो बंगाल की भाषा, वहां की संस्कृति और राजनीति समीकरण को अच्छी तरह से समझता हो। शुभेंदु ने सिर्फ पार्टी नहीं बदली बल्कि टीएमसी के कई मजबूत वोट बैंक भी सेज लगा दी। 2021 में नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराना और फिर 2026 में फिर से 2 सीटों में ममता बनर्जी को मात देना बीजेपी के लिए सबसे बड़ा संदेश बन गया। एक और बड़ी वजह यह है कि शुभेंदु का प्रभाव सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं है। पूर्वी मिदनापुर से लेकर दक्षिण बंगाल तक उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। बीजेपी को लगा कि अगर बंगाल में लंबे समय तक सरकार चलानी है तो उन्हें ऐसे चेहरा चाहिए जो संगठन और सत्ता दोनों संभाल सके, और वो उसके लिए बेस्ट है। अमित शाह और बीजेपी नेतृत्व ने भी ये साफ संकेत दिया है कि अब बंगाल में लोकल बंगाली फेस के जरिए ही राजनीति को आगे बढ़ाया जाएगा। शुभेंदु उसी रणनीति का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। अब सबकी नजर शपथ ग्रहण पर है, क्योंकि पहली बार बंगाल में बीजेपी सरकार बनने जा रही है और उसके सबसे बड़े जो अधिकारी होंगे वो शुभेंदु अधिकारी है।